अगर असली मैसेकर देखना है तो स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के फाइनल एपिसोड का वेट कर लो। मारधार तो बहुत होने वाली है, मुर्दा घर बनने वाला है। कौन कौन से लोग मर सकते हैं अपने मेन कैरेक्टर्स? क्या स्टीव बचेगा? क्या जोनाथन की डेथ होगी? क्या विल मरेगा? कौन कौन मर सकता है, कौन बच सकता है, उसकी बात करेंगे। उन थ्योरीज को देखेंगे इस वाली वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लेट मी नो योर प्रेडिक्शंस। आपके अकॉर्डिंग कौन कौन मरने वाला है भाई सीजन 5 के एंडिंग में, एंड कौन बच सकता है, क्यों, ये भी आप लोग बता सकते हो। सबसे पहला नाम जो मुझे लगता है मर सकता है भाई, वो और कोई नहीं बल्कि अपना विल बायर्स है। विल की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जिस तरीके से सीजन 5 वॉल्यूम 1 के आखिरी 10 मिनट्स में विल को प्रेजेंट किया गया, गजब भाई, मजा आ गया। टॉप 10 ऑरा मोमेंट्स की बात करें तो यहां पे विल पक्का आएगा। इनफैक्ट नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक विल की ही क्लिप्स आ जाएंगी। तो ऐसे में भाई विल क्यों मर सकता है? देखो, इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि विल जो है वो काफी हद तक कनेक्टेड है वेक्ना से। कुछ का तो ये मानना है कि वेक्ना रियल फादर है विल का, इसकी भी हम लोग बात करेंगे कभी, लेकिन ये भी एक थ्योरी है। तो वेक्ना से काफी कनेक्टेड है विल। डेमोगॉर्गन्स डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं विल को। डेमोगॉर्गन्स पे अगर तुम फ्लेम थ्रोर मारते हो तो विल इधर जलने लगता है। तो दैट इज फॉर श्योर कि विल को अफेक्ट होगा जब भी वेक्ना की डेथ होगी। तो दिस इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि विल के पास सुपर पावर्स है। या तो विल खुद को सैक्रिफाइस कर दे, या नहीं तो अपनी गैंग को विल को मारना पड़े वेक्ना को एंड अपसाइड डाउन को परमानेंटली क्लोज करने के लिए। तो ऐसे में विल के मरने के चांसेस तो बहुत ज्यादा है। एक्सट्रीम चांसेस हैं कि विल सीजन 5 के फिनाले के बाद जिंदा नहीं रहेगा। जिम हॉपर इज द सेकंड नेम। आई थिंक भाई अभी तक जिम हॉपर भाई अपने बच गए, वो एक खुद में ही करिश्मा है, क्योंकि इनको तो मरने का शौक है। पहले ऑलरेडी एक बार हम देख चुके हैं, अभी हमने सीजन 5 वॉल्यूम 1 में देखा कि खुद का बलिदान देने जा रहे थे। एक वो सीन मुझे समझ नहीं आया, जब यू ऑलरेडी नो कि वेक्ना आग से नहीं जल सकता, खात्मा नहीं हो सकता, उसका बुलेट्स कुछ नहीं कर सकती, तो डायनामाइट से क्या होगा? अपनी बॉडी में डायनामाइट लगा के आप क्यों अंदर जा रहे हो? नथिंग विल चेंज, यू विल जस्ट डाई। 11 अकेले हो जाएगी एंड इधर वेक्ना भी जिंदा रह जाएगा। तो पता नहीं पहले तो हॉपर क्या सोच के गया था, लेकिन हाँ, ये 2 बलिदान इनके ऑलमोस्ट हो चुके हैं। एक बार ये रसिया में फंसे, एक बार तो बच गए क्योंकि 8 थी। तो अब मुझे लगता है तीसरा मौका इनको नहीं मिलेगा। थर्ड अटेम्प्ट विल बी हिज लास्ट अटेम्प्ट एंड ही विल बी वैनिश्ड। मुझे लगता है कि जिम हॉपर के भी मरने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। बहुत सारी डेथ्स की हम लोग बात करने वाले हैं, तो हो सकता है आपको शायद ज्यादा लगे, बट आई थिंक कि स्ट्रेंजर थिंग्स अगर खत्म हो रहा है तो बहुत सारे लोग मरेंगे, बिकॉज ये फाइनल बैटल इजी नहीं होने वाली है। तीसरा नाम मुझे लगता है मरे का है। अब देखो, मरी अपना जो कैरेक्टर है, फनी कैरेक्टर, कॉमिक कैरेक्टर, नॉर्मली कॉमिक कैरेक्टर्स की डेथ होती है। हमने पहले देख लिया बॉब, हालांकि बॉब से मैं कंपेयर नहीं करूंगा मरी को, मरी का कैरेक्टर ज्यादा अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है मरी की डेथ होगी फाइनल मोमेंट्स में। मरी ने भाई बहुत ही कॉन्ट्रीब्यूट करा है, चाहे बात करो तस्करी की, काफी वेपन्स उसने आके दिए हैं भाई, डायनामाइट से लेके बॉम्ब वगैरह सब कुछ दिया इसने अपनी गैंग को। लेकिन फाइनल एपिसोड में आई थिंक कि मरी जिंदा नहीं बचेगा। हालांकि हमें अभी भी नहीं पता है कि मरी जिंदा है या फिर नहीं। वॉल्यूम 1 के एंड में हमने देखा कि रॉबिन को बचा लिया विल ने, हमने देखा कि उधर अपना लूकस बच गया एंड माइक बच गया, लेकिन मरी के साथ क्या हुआ उसका अभी तक हमें कोई आइडिया लगा नहीं है। वो जो वैन क्रैश हुई उसके बाद क्या हुआ उसके साथ, वी डोंट नो। तो हो सकता है ऑलरेडी मरी की डेथ हो भी गई हो, नहीं भी हुई है तो मुझे लगता है वो एंड होते होते खत्म हो जाएगा। मरी का चैप्टर खत्म है, मरी की फील्डिंग सेट है। एक और नेम है भाई जो कि कॉमिक कैरेक्टर ही अपना रॉबिन। रॉबिन की भी डेथ मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट डन है, क्योंकि इस बार जितना टाइम मिला है रॉबिन को, जितना स्क्रीन टाइम इन्होंने दिया है रॉबिन को, आई थिंक उसके चैप्टर को क्लोज करने के लिए ही दिया है। एंड ऑल्सो उनके लिए तो भाई सामने अपना डेथ फ्लैग दिख रहा है, क्योंकि वो सामने प्रॉमिस करी अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पे ले जाना चाहती है, लेकिन वो डेट अभी तक हो नहीं पा रही है। तो मुझे लगता है वो डेट इसके मरने तक भी नहीं हो पाएगी। मुझे लगता है रॉबिन बेचारी मर भी जाएगी एंड उसके बाद इनकी डेट भी नहीं कंप्लीट, डेट का नहीं पता लेकिन डेथ डेफिनेटली हो जाएगी। सो आई थिंक रॉबिन की भी फील्डिंग सेट है। जोनाथन भाई मुझे लगता है मरने वाले हैं। जोनाथन के एंगल को हम लोग ऑलरेडी अपनी पर्टिकुलर थ्योरी वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी। जोनाथन की डेथ काफी ऑब्वियस सी लग रही है, लेकिन दिक्कत यहाँ पे एक है, क्वेश्चन है मेरे दिमाग में कि क्या जोनाथन एंड विल दोनों मरेंगे? क्या दोनों भाई मर जाएंगे? दोनों का मरना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन दोनों का सेटअप बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। विल का तो आपको बताया मैंने, जोनाथन भी एक रिंग देना चाहते हैं नैन्सी को, तो मुझे लगता है कि वो रिंग कभी नहीं दे पाएंगे। एंड बाकी बहुत सारे लोगों को लगता है कि रिंग नहीं दे पाएंगे। ये बहुत ही एक पॉपुलर फैन थ्योरी है कि शायद जोनाथन रिंग नहीं दे पाए एंड उनकी डेथ हो जाए, बाद में नैन्सी को रिग्रेट हो कि हमने इतना टाइम वेस्ट किया एंड हम एक दूसरे से ढंग से बात नहीं कर रहे थे। तो जोनाथन भी लगता है भाई कि नहीं बच पाएंगे, आखिरी में वो जिंदा नहीं रह पाएंगे इस बैटल के बाद। तो मुझे लगता है शायद जोनाथन विल दोनों मर सकते हैं। हालांकि एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है क्या दोनों भाई की डेथ हो जाएगी, लेकिन पॉसिबली यस, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेटअप दिख रहे हैं। एक और नाम है एंड ये आखिरी नाम है मेरे अकॉर्डिंग जिसकी डेथ होने वाली है, वो है लूकस सिंक्लेयर। मुझे लगता है लूकस वो आखिरी नेम होगा जिसकी डेथ होने वाली है। क्यों हो सकती है लूकस की डेथ? वी ऑल नो भाई कि लूकस को अकेले खुद को नहीं संभालना है, बल्कि मैक्स को भी संभालना है एंड पॉसिबली मैक्स को बचाते बचाते लूकस की डेथ हो सकती है। इसके अलावा ज्यादा रीजन मुझे दिखता नहीं है, तो रीजंस का मैं तो पॉसिबली हो सकता है लूकस बच भी जाए, लेकिन सिर्फ अगर मेरी प्रेडिक्शंस की बात है तो मुझे लगता है कि लूकस की डेथ हो सकती है। मोस्टली आप देखोगे यहाँ पे तो जो लव एंगल से वो कंप्लीट होते हुए आपको नहीं दिखेंगे। जोनाथन की डेथ होगी तो नैन्सी के साथ वाला एंगल नहीं होगा, लूकस की डेथ होगी तो मैक्स वाला एंगल नहीं होगा। अगर रॉबिन की डेथ होती है तो आपको वो एंगल नहीं देखने को मिलेगा, उनके डेट का एंगल उनकी गर्लफ्रेंड के साथ में। जिम हॉपर की डेथ होगी तो जॉयस जिंदा बच जाएगी, अकेले वो भी रह जाएगी। तो मुझे विल बायर्स को नहीं भूल सकते, विल बायर्स गए ये डेफिनेटली पता है। अब माइक हो
मानोचा है नहीं, लेकिन विल तो प्यार करता है माइक से, तो विल बायर्स की भी जो कहानी है वो अधूरी रह जाएगी। तो बहुत सारे डेथ मुझे लगता है कि इस चक्कर में ही होने वाले हैं। एक पैटर्न यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है। अगेन रिपीटिंग है, सिर्फ मेरी प्रेडिक्शंस है, ऑब्वियसली थ्योरीज है, देखना होगा क्या होता है। अब बात आती है कि बाकी कैरेक्टर्स मुझे क्यों लगता है कि बच जाएंगे। 11 की बात करें, 11 क्यों बचेगी? इनकी कहानी ये है भाई कि इनके सुपर पावर्स खत्म हो जाएंगे। जिम हॉपर ने बोल रखा है कि वो चाहते हैं 11 एक नॉर्मल जिंदगी जिए, लेकिन अभी तक 11 नॉर्मल जिंदगी नहीं जी रही है। बीच में उसके जब पावर्स गए थे तो भी वो काफी बुली हुई थी, लेकिन उसके बाद वापस इसके पावर वापस आ गए। तो मुझे लगता है फाइनल बैटल के बाद 11 अपने पावर्स को लूज कर देगी एंड फॉर गुड शी विल बी बैक विथ माइक। माइक क्यों जिंदा बच जाएगा? माइक अपना मेन कैरेक्टर, मानो चाहे नहीं, स्टार्ट भी माइक के घर के बेसमेंट से ही हुई थी एंड मुझे लगता है एंडिंग भी वहीं पे होने वाली है। फाइनल सीन भी शायद वही बेसमेंट में होने वाला। तो मुझे लगता है माइक भी जिंदा होगा, 11 भी जिंदा होगी। इन दोनों के लिए एक हैप्पी एंडिंग हो सकती है। मैक्स क्यों जिंदा रहेगी? मैक्स इसलिए जिंदा रह सकती है क्योंकि उसका डेथ एंगल एक बार ऑलरेडी प्ले हो चुका है, वो अभी कोमा के अंदर है। मुझे लगता है वहां से वो डेफिनेटली निकलेगी। अगर वहां से मैक्स नहीं निकल सकती थी तो उसको वहां पे जिंदा रखने की कोई नीड ही नहीं थी, मैक्स की डेथ पहले ही हो जाती। तो मुझे लगता है फाइनल बैटल के बाद मैक्स जिंदा रहेगी एंड पॉसिबली द रीजन विल बी लूकस। शायद लूकस खुद को सेक्रीफाइस करके मैक्स को बचा लेगा अपने प्यार को साबित करने के लिए। जॉयस बायर्स, आई थिंक जॉयस बायर्स जिंदा रह सकती है। हालांकि काफी मुश्किल था मेरा यहाँ पे इनका नाम लिखना, क्योंकि इनके दोनों बेटे का मर जाएंगे, जिम हॉपर मर जाएंगे, तो इनका बचेगा क्या? लेकिन मैंने इनको यहाँ पे इसलिए रखा है बिकॉज मुझे लगता है जॉयस की जो कहानी वो ऐसी होने वाली है कि वो एंड तक सफर ही करेगी, चाहे वो जिम हॉपर की यादों में, चाहे बॉब की यादों में, चाहे अपने पहले हस्बैंड की यादों में, चाहे तुम बात कर लो जोनाथन या विल की यादों में, या फिर क्या पता जॉयस खुद को ही खत्म कर दे। मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन आई थिंक जॉयस के डेथ का एंगल मुझे ज़्यादा दिख नहीं रहा था। मुझे लगता है जॉयस अगर मर जाएगी तो पूरी फैमिली वैनिश हो जाएगी, इसलिए मुझे लगता है जॉयस के बेटर चांसेस हैं कंपेयर टू विल एंड जोनाथन। डस्टिन अपना क्यों जिंदा रहेगा भाई? डफर ब्रदर्स ने साफ खुद बोल के रखा है कि डस्टिन को तो हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, तो शायद इसलिए डस्टिन जिंदा रहेगा। दूसरी थ्योरी मेरी ये भी है कि एडी की लेगेसी को, एडी के हेलफायर क्लब को भाई अपना डस्टिन कंटिन्यू करेगा। मुझे लगता है कि डस्टिन इसलिए जिंदा रहेगा एडी को ट्रिब्यूट देने के लिए, एडी के लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए। स्टीव जिंदा रहेंगे, स्टीव को लोग नहीं चाहते हुए मरते हुए देखना, एंड आई थिंक मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टीव जिंदा रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली किसी सीरीज में एक पॉपुलर कैरेक्टर को बचाया जाएगा जहां पे लोग एक्चुअली में प्रे करें स्टीव के लिए। मुझे लगता है डफर ब्रदर्स एक्चुअली में स्टीव की प्रेयर सुनने वाले हैं एंड स्टीव को बचा लेंगे, क्योंकि मुझे ज्यादा एंगल्स दिख नहीं रहे। मुझे लगता है स्टीव और जोनाथन में से कोई एक ही मरेगा, दोनों नहीं मर सकते हैं। तो एक के अगर मरने की बात है तो आई थिंक जोनाथन के चांसेस ज्यादा बनते हैं, क्योंकि वो रिंग वाला एंगल है। स्टीव के चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं मुझे, क्योंकि दोनों में से एक मरेगा, ये तुम लिख के ले लो मेरे से। तो दोनों में से अगर किसी एक को पिक करना हो तो मुझे लगता है जोनाथन के मरने के चांसेस ज्यादा हैं। एंड देन इन द एंड मुझे लगता है कि नैन्सी व्हीलर अपनी जिंदा रह जाएगी, क्योंकि वो रिपोर्टर है एंड वो एंड में चीज़ों को डॉक्यूमेंट करेगी, रिपोर्ट करेगी, एंड इस तरीके से अपना स्ट्रेंजर थिंग्स खत्म होगा, चैप्टर क्लोज होगा। तो फाइनल बैटल के बाद मुझे लगता है 11, माइक, मैक्स, जॉयस, डस्टिन, स्टीव, नैन्सी, ये मेन कैरेक्टर्स जिंदा रहेंगे एंड इसके अलावा जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी डेथ हो जाएगी। तो ये तो मेरी प्रेडिक्शंस थी। आप लोग अपनी प्रेडिक्शंस मुझे कमेंट्स में लिख के बताना भाई, एंड ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें अभी कभी चैनल को, बिल्कुल फ्री है भाई, 2 सेकंड नहीं लगते हैं। आपको ऐसी वीडियोस मिलते रहेंगी एंड अपनी प्रेडिक्शंस बताए बिना कहीं मत जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।